हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल जैसा कि नाम एग्ज़ाम पेपर है, और एग्ज़ाम पेपर के लिए ही खास करके इस चैनल को डिज़ाइन किया गया है। और मैं बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी की ही प्रैक्टिस सेट को नहीं बताया जाएगा या फिर इसे सॉल्व करवाया जाएगा, बल्कि प्रयास ये रहेगा कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी के क्वेश्चंस आपको बल्क में उपलब्ध हों। यानी बहुत सारी प्रैक्टिस सेट जो है आपके पास उपलब्ध हों, और ताकि इस प्रैक्टिस सेट को आप खुद से बनाकर या फिर इसको देखकर, जो मैंने सॉल्व किया है उसको देखकर ये आप लोगों को हेल्प मिल सके। अभी तत्काल इस कड़ी में हम लोग पुस्तकालय अध्यक्ष की जो बहाली आने वाली है बिहार में, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करने का ठाना है। तो इसलिए चलते हैं बिना किसी भूमिका के। और जो इस चैनल पर नए हैं, तो उनसे आशा निवेदन रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन का ऑन बटन को भी कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है समय पर मिलता रहे। और सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर बीपीएससी और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए प्रयास रहेगा। तो चलिए बिना भूमिका के हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट है जैसा देख रहे हैं आप लोग, प्रैक्टिस सेट है। और ये लाइब्रेरी का है। मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो कि कौन सा सेट है, किसके लिए है, नहीं। और आगे भी इसका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है, यानी पाठक की ओर बताता है, इशारा करता है या दिखाता है कि पाठक के लिए क्या चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। तो आपको बताते चलें कि स्क्रीन पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है, या तो मैं इसको बोलूं तो ज़्यादा लंबा समय लगेगा, फिर मैं प्रयास करता हूँ कि प्रथम एवं तृतीय सूत्र, बी द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र, सी तृतीय एवं चतुर्थ सूत्र, डी चतुर्थ एवं पंचम सूत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब के द्वारा जो 5 सूत्र दिए गए थे, तो उनमें से एक सूत्र जो है पाठक के लिए था कि पाठक के लिए पुस्तकें हों, और पुस्तक पुस्तक जो है पाठक के लिए हों। तो इसमें से हम जो है सबसे पहले ये जानकारी जुटा लें, और होगा भी जानकारी आप लोगों को। ये द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र की बात करते हैं कि पाठक के लिए क्या था। तो सबसे पहले मूल मंत्र क्या दिया गया था कि ग्रंथ उपयोगी है, बुक्स आर फॉर यूज। सेकेंड क्या दिया गया था, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। सेकेंड ये था। थर्ड क्या था कि प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। ठीक। और फोर्थ क्या था, फोर्थ फोर्थ ये था, पाठक के समय की बचत हो, पाठक के समय की बचत हो। और फिफ्थ में था, ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। सॉरी, इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है, पुस्तक को इम्पोर्टेंस देता है, कौन सा ऐसा सूत्र है। तो अभी मैंने कहा प्रथम सूत्र एवं तृतीय सूत्र।
चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय उपयुक्त रोशनी पर जोर देता है? स्क्रीन पर आपके सामने ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, या तो मैं इसको बोलूं तो तृतीय सूत्र है, बी प्रथम सूत्र, सी चतुर्थ सूत्र, डी पंचम सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय उपयुक्त रोशनी पर जोर देता है? 5 सूत्र में ऐसा कहीं तो लिखा हुआ नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट जो है उसमें दिया हुआ है। तो उसको जब हम डिस्क्रिप्टिव कभी क्लास होगी और डिस्क्रिप्टिव जो पढ़ाया जाएगा तो उसमें से जो है आपको पता चलेगा, या फिर आपने यदि अध्ययन किया होगा तो आपको खुद पता होगा कि किसके अंदर ये चीजें दी गई हैं। तो प्रथम सूत्र जो है इसका आंसर, सही आंसर होगा बी। तो सही आंसर है प्रथम प्रथम सूत्र। चौथा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय अधिनियम की बात करें तो कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? तो द्वितीय द्वितीय सूत्र, द्वितीय सूत्र जो है पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है। पांचवा क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय पर जोर देता है? यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर फोर्थ होगा, यानी चतुर्थ, चतुर्थ सूत्र। 6 नंबर है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के लिए उत्तरदायित्व की बात करता है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है? 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है तो इसका आंसर है द्वितीय। 7th क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक चयन से संबंधित है? पुस्तक चयन से, पुस्तक चयन कीवर्ड क्या है? पुस्तक चयन, तो पुस्तक चयन से संबंधित है। द्वितीय सूत्र, द्वितीय सूत्र, द्वितीय सूत्र पुस्तकालय चयन से संबंधित है। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है? ओपन एक्सेस सिस्टम, जब आप पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उसमें ओपन एक्सेस सिस्टम क्या होता है उसको अच्छे से जानेंगे। तो ये तृतीय सूत्र की बात करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है? तो तृतीय सूत्र पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सहायक क्रम में पुस्तकालय व्यवस्थापन पर जोर देता है? क्या पुस्तकालय व्यवस्थापन कि किस तरह से मैनेजमेंट हो उसका, तो इसमें है तृतीय सूत्र, तृतीय सूत्र है। तृतीय सूत्र है पुस्तकालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है? विस्तार सेवाओं से, कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है? द्वितीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय उपकर, उपकर से संबंधित है? कीवर्ड है पुस्तकालय उपकर, इसमें भी द्वितीय सूत्र है। अब नेक्स्ट आइए मेलविल डेवी साहब का, ये बेबी हो गया है, डेवी होगा यहाँ पे, इंग्लिश वाला पढ़े कि मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? मेलविल डेवी साहब का जो है जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो आंसर है 10 दिसंबर 1851, बी
20 दिसंबर 1851, सी 10 दिसंबर 1931, डी 10 दिसंबर 1861। यहाँ पे 10 दिसंबर जो है कंफ्यूजन कर दिया है, होगा तो 10 दिसंबर ही, लेकिन 51 है कि 1931 है कि 1861 है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तो इसमें एग्जैक्ट जो है, जो आप पूरी तरह से याद रखेंगे तभी आप बना पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। और डेट वाइज जो क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा वो गंभीर विषय है, क्योंकि यहाँ पर कोई समझौता न करने लायक कोई बात ही नहीं थी। 1851, 1851। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, मतलब किसे कहा जाता है? आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक, जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन ये है। तो मेलविल डेविस है, मेलविल डेविस साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलविल डेविस के प्रयास से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना कब हुआ था? ये ALA की स्थापना की बात करते हैं, तो कब हुआ था? मेलविल डेविस साहब का एक प्रयास था जिसके कारण अमेरिका में लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में हुआ था। मेलविल डेविस साहब के बारे में ही फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के सचिव के रूप में कार्यकाल रहा है, कब सचिव बने और कब तक रहे, उनके बारे में पूछा गया। तो ये 1876 से 1891 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलविल डेवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल। इसके पहले सचिव के बारे में, अब अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, मेलविल डेवी साहब का अध्यक्ष के रूप में कब तक कार्यरत रहे? 1891 से 93। और पहले क्या था? 1876 से 1891। मतलब ये है कि पहले सचिव रहे और सचिव के बाद 93 तक जो है उन्होंने सचिव के बाद अध्यक्ष पद संभाला है। 17 नंबर क्वेश्चन ये है, पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम लाइब्रेरी जर्नल यानी प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की एवं शुरुआत एवं संपादन, शुरुआत एवं संपादन, शुरुआत भी और संपादन का श्रेय किसे जाता है? तो ऑब्वियसली है मेलविल डेवी साहब, ऑब्वियसली है मेलविल डेवी साहब। 18 में 18 में क्वेश्चन ये है कि भारत में एमलिब, बिलीव एमलिब, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बिलीव हो गया, और मास्टर डिग्री यदि करते हैं तो एमलिब हो गया। भारत में एमलिब कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है, ऑप्शन पहले है, ऑप्शन ये है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में, 1949 में, 1957 में। तो इसका सही आंसर क्या है? उसका सही आंसर है सी, 49 में। सही आंसर है सी, 49 में। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ही एमलिब कोर्स पहले से स्टार्ट किया गया था। और कब शुरू किया गया था? 1949 में। भारत में एम फिल कोर्स, एम फिल, यहाँ पे कीवर्ड है एम फिल, प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया था?
कौन से विश्वविद्यालय थे जिन्होंने एमफिल सबसे पहले शुरुआत की थी करने के लिए? एमफिल की बात है तो दिल्ली विश्वविद्यालय ही था, लेकिन कब था? तो 1978 में। दिल्ली विश्वविद्यालय 1948 में नहीं, 48 में तो होगा ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेवी, मेलविल डेवी साहब के बारे में कि डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने? डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने? सन 1883 में, बी 1876 में, 1887 में, 1889 में? तो इसका सही आंसर है 1883। ये नंबर है, सही आंसर है 1883 में। 21, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तो याद रखना ही है, चाहे मतलब और भी चीजें आप मिस कर जाएं, लेकिन ये चीजें आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है 12 अगस्त 1982, बी 12 दिसंबर 1882, सॉरी 12 अगस्त 1882, 12 अगस्त 1892, 12 दिसंबर 1892, 16 फरवरी 1891, 12 अगस्त 1851। 51 होगा नहीं, 91 होगा नहीं, 92 ही होगा, लेकिन अगस्त था या दिसंबर था, इसमें कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को, तो इसलिए कंफ्यूजन इसका दूर कर लीजिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए और अगस्त जो है 12 अगस्त है, तो ये बता देना चाहते हैं कि 12 अगस्त है, ये नंबर सही होगा, 12 अगस्त 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एस रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? इससे हल्का क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा इस फील्ड में खास करके, और ये तो बहुत जरूरी है। तो पहला ऑप्शन ये है सियाली मद्रास, बी तंजौर, सी लंदन, डी रामपुर। तो सीधा सीधा आंसर ही बताते हैं, आप लोगों को पता होगा खुद भी, सियाली मद्रास। कहाँ हुआ था जन्म? सियाली मद्रास। डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? सियाली मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलुरु में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र डीआरटीसी को कब स्थापित किया? डीआरटीसी को कब स्थापित किया बेंगलुरु में? ऑप्शन है 1951 ईस्वी, बी 1962 ईस्वी, सी 1971 ईस्वी, डी 1969 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1962 ईस्वी। 24 है प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र डीआरटीसी की बात कर रहे हैं, बेंगलुरु का उद्घाटन किसने किया था? और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, किसने किया था? तो ऑप्शन है सी डी देशमुख साहब, डॉक्टर राधाकृष्णन की बात है, वी एस केसवन, सी डी है पी एन कॉल। तो इसका सही आंसर क्या है? 24 नंबर सी डी देशमुख, सी डी देशमुख साहब। 25 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई? 1957, बी 1967,
सी 1972, डी 1987। तो कब किया गया? 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? डाक टिकट कब जारी किया गया था? ऑप्शन है ए 1957, बी 1977, सी 1965, डी 1992। इसका सही आंसर है 1992। 27, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी या कब की गई? जो 5 सूत्र दिए हैं रंगनाथन साहब ने, उसकी रचना कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1928 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर, अन्नामलाई नगर में। बी 1931 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में। सी 1930 में, सेम ऑप्शन है। डी 1933 में, सेम ऑप्शन है। मीनाक्षी कॉलेज तो याद रहना ही चाहिए, अन्नामलाई में। लेकिन ऑप्शन ये है 28, 31, 30, 33, इसमें कंफ्यूजन रहेगा। क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? ऑप्शन है ए नंबर 1928 में। 28 नंबर है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? यहाँ पे मिस्टेक है, कब हुआ था होगा, कब हुआ था? ऑप्शन है 1928 ईस्वी, बी 1933 ईस्वी, सी 1931 ईस्वी, डी 1934 ईस्वी। तो इसमें 1931 ईस्वी में इसका सही आंसर है, 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में 5। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? प्रस्तावना की बात हो रही है, तो प्रस्तावना किसने लिखी है, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है पीएस शिवास्वामी अय्यर, बीएस केशवन, सीडी देशमुख, एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है पीएस शिवास्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका किसने लिखी है? भूमिका की बात हो रही है। ऑप्शन है पीएन कॉल, डब्ल्यूसी बेरविक्स हेयर, डब्ल्यूए वार्डन, एस बासुरुद्दीन। इसका सही आंसर है डब्ल्यूसी, सेकेंड नंबर डब्ल्यूसी वेरविक चेयर्स। यहाँ पर गलती से 71 हो गया है, 31 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई? तो कब की गई? ऑप्शन 1931 ईस्वी, बी 1933 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी, डी 1937 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1933 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1933 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ILA, MALA, सी DRTC, डी मद्रास यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है MALA, माला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई? क्लासिफाइड कैटलॉग पुस्तक की रचना पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसका देख लेते हैं ऑप्शन। 1938, और बी नंबर है 1933, सी है 1934, डी है 1955। इसका सही आंसर है 1934, यानी 1934। अगला क्वेश्चन है 1934। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोगेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई? ऑप्शन है 1931, 1933, 1934, 1955। इसका सही आंसर है 1955। इसका सही आंसर है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ये दूसरी पुस्तक है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी पुस्तक, लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई? ऑप्शन है 1933, 1948, 1944, 1937। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1900। इसका सही उत्तर है 1933। इसमें से किस पुस्तक का प्रकाशन मद्रास पुस्तकालय संघ MALA द्वारा किया गया था? MALA का आपको फुल फॉर्म भी मालूम हो गया, मद्रास पुस्तकालय संघ MALA द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है कोलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कोड कैटलॉग, प्रोलो प्रोले गोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है वह उपरोक्त सभी। इन सभी का जो है प्रकाशन मद्रास पुस्तकालय संघ ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई? हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई? ऑप्शन है 1938, 1937, 1948 और 1955। इसका सही उत्तर है 1955। 38 नंबर सवाल है, इनमें से किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय शीर्षक के निर्धारण के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई? श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई। कॉलम क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, सी प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। इसका सही उत्तर होगा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स पुस्तक की रचना कब की गई थी?
39 नंबर सवाल है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, 1955, 1938, 1961, 1963। इसका सही उत्तर होगा 1963। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई? कब की गई थी? ऑप्शन है 1938, 1939, 1961, 1955। इसका सही आंसर है 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई? लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई? इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं कि कब की गई पुस्तक की रचना, तो इसको तो जरूर ही जो है माइंड में रखना है। तो ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या था कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई? ए 1948, बी 1938, सी 1933, डी 1952। इसका सही उत्तर है 1952। इसका सही उत्तर है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आंसर आपके सामने है। ऑप्शन है, ये लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। इसका सही आंसर होगा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? मेडिकल लाइब्रेरी की बात कर रहा है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है, कोलकाता, बी देहरादून, सी एम्स दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, डी पटना। इसका सही उत्तर है देहरादून। आप लोगों को लग रहा होगा न्यू दिल्ली होगा, लेकिन न्यू दिल्ली नहीं है, देहरादून है। और ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट होकर के दिल्ली नहीं देना है, देहरादून होगा, इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? तो खुदाबख्श लाइब्रेरी सब जानते हैं पटना में है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आंसर को सिलेक्ट करना है। पहले ऑप्शन देखते हैं, कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, पटना। सही उत्तर होगा दिल्ली। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो है वो पटना में नहीं है, खुदाबख्श लाइब्रेरी है पटना में। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी की बात कर रही है, तो इस पर ध्यान देना है। ये ये मेरा की पॉइंट है, मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन सहभागिता का अर्थ है। संसाधन सहभागिता का अर्थ है, ऑप्शन है, पुस्तकों की सहभागिता, बी सामग्रियों की सहभागिता, सी सभी स्रोतों की सहभागिता, डी पुस्तकों तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता। इसका सही उत्तर है सामग्रियों की सहभागिता। इसका सही उत्तर है सामग्रियों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित किया गया? प्रणाली विकसित करने की बात हो रही है, किसके राज्य में
विकसित किया गया, ये बात नहीं हो रही है। तो इसलिए इसको भी सोच समझकर जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन। नरेश सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। दूसरा ऑप्शन है नरेश सियाजी राव गायकवाड़। 3 नंबर ऑप्शन है एस आर रंगनाथन। डी है राजा राम मोहन राय। तो ऑब्वियसली क्या होगा, एस आर रंगनाथन। प्रणाली का विकास किया गया है, तो यहाँ पर एस आर रंगनाथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू ए वार्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलिनी प्रकाशित हुई। प्रथम भारतीय विज्ञान पत्रिका, इसको ध्यान में रखना है। लाइब्रेरी मिसलिनी को भी ऑप्शन देखते हैं। 1912 में, 1917 में, 1921 में, 1931 में। डब्ल्यू ए वार्डन तो 1931 में। डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, 4 डिपोजिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है। डिपोजिटरी पुस्तकालय क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तब जानेंगे। ऐसे आप समझिए कि डिपोजिटरी पुस्तकालय जो है, वहाँ पर एक तरह का डिपॉजिट किया जाता है। मतलब कोई भी यदि बुक पब्लिश होती है तो पब्लिकेशन जो है वहाँ पर भेजेगी। इस तरह की पुस्तकालय को डिपोजिटरी पुस्तकालय कहते हैं। तो अब ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। इसका सही उत्तर है खुदा बख्श लाइब्रेरी, ओरिएंटल लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। 49 का देखते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको सही से समझने का प्रयास करेंगे। राजा राम मोहन राय की स्मृति में, राजा राम मोहन राय जान ही रहे सब। राजा राम मोहन राय की स्मृति में उसके 200वें जन्मदिन पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग के अधीन एक संस्था के रूप में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना सन 19 में हुई। तो इसको समझने वाली बात यह है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 200वें जन्मदिन पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और क्या बोल रहा है, सांस्कृतिक विभाग, संस्कृति विभाग के अधीन एक संस्था है। सबसे पहली बात, भारत सरकार के द्वारा संस्कृति विभाग, ये भी देखेंगे कि संस्था के रूप में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना हुई है। तो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की जो स्थापना हुई है, इसमें कहा जा रहा है कि कब हुई है। तो ऑप्शन है 1872, 1972, 2000 ईस्वी, 2002। इसका सही आंसर है 2000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय से ही रिलेटेड कि पुस्तकालय प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय डैश में अवस्थित है, यानी कहाँ अवस्थित है। साल्टेक कोलकाता, ऑप्शन है साल्टेक कोलकाता। दूसरा ऑप्शन है साल्टेक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। इसका सही आंसर है साल्टेक कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संस्था प्रधान होता है। कौन होता है संस्था प्रधान? संस्था प्रधान पूछ रहा है कि कौन होता है संस्था प्रधान। तो ऑप्शन है निर्देशक, अध्यक्ष,
मानव संसाधन विकास मंत्री, कार्य समिति। इसका सही आंसर है अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन से ही रिलेटेड कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा किस संस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा प्रदान किया जाता है? ग्रामीण स्तर पर तो एनजीओ, ऑप्शन है एनजीओ। सही उत्तर भी सही उत्तर है एनजीओ। ऑप्शन है नेहरू युवा केंद्र, गैर सरकारी संस्था, मोहल्ला समिति, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें ऑप्शन है एनजीओ। एनजीओ के माध्यम से वो ग्रामीण स्तर पर जो है पुस्तकालय की सेवा को बढ़ावा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक पुस्तकालय की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा इसने अनेक योजना चलाई है जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। अनेक योजना चलाई है, तो ऑप्शन क्या है? समतुल्य सहायता यानी मैचिंग असिस्टेंस और फुल असिस्टेंस यानी पूर्ण सहायता। थोड़ा बहुत दें और पूरा भी दें, दो तरह के भागों में बांट सकते हैं। ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है समतुल्य सहायता और असमतुल्य सहायता। तीसरा ऑप्शन है सीमित सहायता, पूर्ण सहायता। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समतुल्य सहायता। इसमें से सही आंसर होगा समतुल्य सहायता, मैचिंग असिस्टेंस और फुल असिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय से ही रिलेटेड कि RRRLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी प्रतिष्ठान है। तो ये RRLF के प्रकाशन हैं, कौन सा है? तो डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी, सी RRRLF न्यूज लेटर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई? तो यूजीसी की स्थापना, इस तरह का क्वेश्चन आता है और इसको याद रखना है, इसको बिल्कुल याद रखना है। इसका ऑप्शन है 1956, 1962, 1973, 1975। तो इसका सही आंसर है 1975। इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, और प्रयास ये किया जाएगा कि इतने ही क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया जाए और लगभग जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाने का प्रयास किया जाएगा और आप लोगों के बीच जल्द ही लाया जाएगा। धन्यवाद।